तो चलिए अपनी चर्चा को शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। जून में मेष राशि वालों की मैरिड लाइफ कैसे बीतेगी, किस फैमिली मेंबर का मिलेगा साथ और किससे हो सकता है विवाद, क्या कहती है जून महीने की इनकी फैमिली और सेहत की भविष्यवाणी। आइए जानते हैं पंडित जी से। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका पारिवारिक जीवन मध्यम रहने वाला है। घर के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। घर में कोई शुभ कार्य, पूजा पाठ या मांगलिक कार्यक्रम भी हो सकता है। नया घर, नई गाड़ी खरीदने या घर की मरम्मत करने का योग बन सकता है। माँ की सेहत में सुधार होगा। उनसे सहयोग और प्रेम भी मिलेगा। केतु से आपको थोड़ा सावधान रहना है। परिवार में बच्चों की सेहत को लेकर के चिंता हो सकती है क्योंकि केतु आपके 5वें भाव में है। छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा विचार करने से बचें। भाई बहनों से विवाद करने से बचें। हालांकि आप ज़रूरत के समय एक दूसरे की मदद करेंगे। जून में आपका वैवाहिक जीवन भी मध्यम रहने वाला है। बृहस्पति के कारण वैवाहिक जीवन में तनाव कुछ कम हो सकता है। संतान सुख चाहने वालों के लिए समय शुभ है। बच्चे विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं तो उसमें सफलता मिलने का योग है। यात्रा के दौरान अपने कीमती सामान का ध्यान रखें। जीवन साथी के साथ भविष्य के महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं। हालांकि केतु और मंगल क्रोध और जिद के कारण रिश्ते में तनाव ला सकते हैं। जीवन साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। अविवाहितों के लिए जून का महीना अच्छा है। अच्छे प्रस्ताव आएंगे। परिवार की मंजूरी से रिश्ता तय हो सकता है। प्रेम विवाह करने के लिए समय सकारात्मक है, लेकिन 5वें भाव में केतु रिश्तों में कुछ गलतफहमियां या दूरियां ला सकता है। सेहत के लिए जून का महीना बहुत अच्छा नहीं है। चौथे भाव में गुरु के होने से वजन और लीवर संबंधी समस्याएं भी आ सकती हैं। बाहर का भारी भोजन खाने से भी परहेज करना चाहिए। 12वें भाव में शनि तनाव देंगे। आप पर काम का बोझ बढ़ सकता है। कभी कभी अज्ञात भय या अकेलापन भी महसूस हो सकता है। नींद की कमी, थकान या तनाव से परेशानी होगी। क्रोध और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। महीने के दूसरे हफ्ते में गाड़ी संभल कर चलाएं। आँख और सिर में दर्द हो सकता है। ब्लड प्रेशर भी अनियंत्रित होने की संभावना है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए मेष राशि वालों के लिए तो सेहत के लिहाज से ये महीना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होने वाला, लेकिन पंडित जी के द्वारा बताए गए उपायों को करके आप अपने इस महीने को थोड़ा सा शुभ बना सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे वृषभ राशि वालों की। तो चलिए वृषभ राशि वालों के इंतजार को खत्म करते हैं और जानते हैं कि क्या जून में वृषभ राशि वाले परिवार से जुड़े सही फैसले ले पाएंगे। क्या इनको मिलेगा अपने पार्टनर का साथ। कैसा रहेगा जून महीने में वृषभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन और सेहत का हाल। आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि और वृषभ लग्न में पैदा हुए लोगों को बताना चाहूंगा कि जून में आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहने वाला है। घर में ज़्यादातर समय सुख शांति रहेगी। परिवार में चल रही पुरानी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। भाई बहन और रिश्तेदारों से आपको लाभ मिलने का योग है। कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। मांगलिक कार्यों की योजना भी बन सकती है। माता पिता की सेहत में सुधार होगा। परिवार के साथ यात्रा पर जा सकते हैं। पैतृक संपत्ति के बंटवारे या मरम्मत को लेकर चर्चा हो सकती है। संतान से भी आपको शुभ समाचार मिल सकता है। पूरा परिवार एक साथ किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन केतु चतुर्थ भाव में है। ये घरेलू मामलों में मामूली तनाव भी ला सकता है। माँ की सेहत और परिवार के जरूरी मामले में आपको नज़र रखनी होगी। घर से निकलने से पहले बड़े बुजुर्गों के पैर छुएंगे तो काम बनने की संभावना बढ़ेगी। आपका वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। पुराने मतभेद दूर करने के लिए मौके मिलेंगे। जीवन साथी के साथ यात्रा पर जाने का योग है, लेकिन मंगल के कारण आपको अपने क्रोध पर, जिद पर नियंत्रण रखना होगा। अविवाहितों की शादी के लिए भी महीना शुभ है। आपके पास अच्छे विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं। सहमति से रिश्ता तय हो सकता है। सेहत के लिहाज से महीना औसत है। शनि आपके शरीर को मजबूती देंगे और ऊर्जा प्रदान करेंगे। बृहस्पति आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करेंगे। मानसिक और शारीरिक रूप से खुद को अधिक आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। छोटी मोटी परेशानियों के बावजूद स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर बना रहेगा।
नियमित दिनचर्या और संतुलित खान पान आपको फिट बनाए रखेगा। महीने के आखिरी हफ्ते में कोई इन्फेक्शन परेशान कर सकता है। भारी सामान संभल कर उठाएं, खान पान में सावधान रहें, ठंडी चीज़ें खाने से परहेज करें। और यदि आपकी वृषभ राशि है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, नित्य गणेश चालीसा का पाठ करें, जिससे आपके परिवार में एक सुखद वातावरण का निर्माण हो। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। तो जून में मिथुन राशि वालों की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? जून में किस फैमिली मेंबर का इनको साथ मिलेगा और किससे विवाद हो सकता है? कैसा रहेगा जून महीने में मिथुन राशि वालों का पारिवारिक जीवन और सेहत का हाल? आइए जानते हैं। जून का महीना आपके पारिवारिक जीवन के लिए शुभ है। बृहस्पति और शुक्र घर में सुख शांति लाएंगे। घर से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है। परिवार में आपकी राय को महत्व दिया जाएगा। घर में मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। परिवार की सुख सुविधाओं में भी वृद्धि हो सकती है। रिश्तेदारों और करीबी लोगों से संबंध अच्छे हो सकते हैं। सभी मिलकर महत्वपूर्ण पारिवारिक फैसले भी ले सकते हैं। माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। भाई बहन से आर्थिक मदद मिल सकती है। वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहने वाला है। पुराने मतभेद दूर होंगे। आप दोनों यात्रा पर जा सकते हैं। किसी पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका भी मिल सकता है। परिवार और भविष्य से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा हो सकती है। आपका एक दूसरे पर विश्वास बढ़ेगा, लेकिन राहु के कारण कभी कभी गलतफहमी हो सकती है। संतान से शुभ समाचार मिल सकता है। अविवाहितों के लिए भी समय अच्छा है। मनचाहा रिश्ता मिल सकता है। शादी की बातचीत आगे बढ़ सकती है। परिवार की सहमति मिल सकती है। सेहत के नज़रिए से समय मध्यम है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, तनाव कम होगा, लेकिन काम बढ़ने से थकान होगी। दिनचर्या को संतुलित रखने से परेशानी कम होगी। शनि और राहु के कारण पैर और घुटनों में दर्द या थकान हो सकती है। खान पान में लापरवाही करने से पेट में दिक्कत हो सकती है। गुरु के कारण आप मीठा ज़्यादा खाएंगे, जिससे वजन और आलस्य बढ़ने से तकलीफ होगी। आपको नित्य शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर आप भगवान शिव के शिव चालीसा का पाठ करेंगे और किसी शिवालय या शिव मंदिर में जाकर के साफ सफाई के काम में योगदान करेंगे तो निश्चित रूप से आपका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। जून का महीना कर्क राशि वालों के पारिवारिक जीवन और सेहत के लिए कैसा बीतेगा? आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, बड़ी खुशी की बात है कि आज आपके राशि में बृहस्पति का प्रवेश हो गया है। बृहस्पति आपकी राशि में उच्च राशि में माने जाते हैं। आपके कुटुंब भाव में केतु की स्थिति है, परिवार भाव में, तो इससे आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रह सकता है। घर में मान सम्मान आपका बढ़ेगा। रिश्तेदारों से मुलाकात हो सकती है। भाई बहन के साथ संपत्ति को लेकर महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। घर के किसी सदस्य की शादी या संतान के जन्म की सूचना मिल सकती है। माता पिता के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। घर की सुख सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है। आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ प्रेम, विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। जीवन साथी के सहयोग से आप कुछ महत्वपूर्ण फैसले ले पाएंगे। पति पत्नी के बीच कोई पुराना विवाद है तो उसमें भी राहत मिलेगी। लंबी यात्रा में जाने का योग बन सकता है। रिश्तों में ईमानदारी और विश्वास बनाएं रखना फायदेमंद होगा। अविवाहितों के लिए समय शुभ है। शादी की बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए 10 से 20 जून का समय अच्छा है। मनचाहे व्यक्ति से विवाह करना चाहते हैं तो परिवार की सहमति मिल सकती है, लेकिन शादी के मामले में जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। सेहत के लिहाज से जून का महीना ठीक है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। मानसिक और शारीरिक रूप से आप खुद को मजबूत करेंगे। पुरानी बीमारियों में राहत मिलने की संभावना है। खान पान पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। ज़्यादा मीठा और भारी भोजन खाने से बचें। राहु के कारण अनिद्रा या बेचैनी की समस्या हो सकती है। पानी पिएं और रात में मेडिटेशन करके सोएं। यात्रा से आपको लाभ मिल सकता है। आपको चाहिए कि आप ओम गंग गणपतये नमः गणेश जी के इस मंत्र का 10 माला नित्य जप करें और भगवान सूर्य को जल दें। अगर आप भगवान सूर्य को जल देते रहेंगे और ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 10 माला जप करते रहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। इसमें कोई संदेह
नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चक्र में आज पंडित सुरेश पांडे जी राशि अनुसार आप सभी को जून महीने में आपके पारिवारिक जीवन के बारे में सब कुछ बता रहे हैं। मेष से लेकर कर्क राशि वालों की तो बात हो गई, अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों की जून में कैसी रहेगी मैरिड लाइफ और उनका कैसा रहेगा पारिवारिक जीवन, आइए जानते हैं। जून महीने में आपका पारिवारिक जीवन थोड़ा उथल पुथल से भरा रहने वाला है। पारिवारिक मामलों में आपको सावधान रहना होगा। घर के सदस्यों की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। छोटी छोटी बात पर परिवार में मतभेद हो सकते हैं। परिवार के सदस्यों के बीच अहंकार और आपसी तालमेल की कमी देखने को मिल सकती है। आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा। घर में किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। माता पिता की सेहत ठीक रहेगी, लेकिन उनकी ज़रूरतों को नज़रअंदाज ना करें। घर के नवीनीकरण या सुख सुविधाओं पर खर्च हो सकता है। 12वें भाव में शुक्र और बृहस्पति के होने से पारिवारिक खर्च बढ़ सकते हैं। आपका वैवाहिक जीवन भी मध्यम रहने वाला है। 7वें भाव में राहु जीवन साथी के साथ मतभेद कराएगा। अहंकार और जिद रिश्तों में दूरियां ला सकता है। आपको अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझना होगा। रिश्ते में आकर्षण की कमी और भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है। महीने के दूसरे भाग में आपका रिश्ता मजबूत हो सकता है। इस महीने किसी भी विवाद को लंबा खींचने से बचें। संतान को लेकर चिंता और जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। बच्चों की पढ़ाई या करियर पर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। अविवाहितों के लिए भी महीना औसत रहने वाला है। आपके लिए विवाह प्रस्ताव आएंगे, लेकिन फैसला लेने में जल्दबाजी न करें। जांच पड़ताल करना जरूरी होगा। किसी तीसरे व्यक्ति के कारण रिश्ता जोड़ते समय गलतफहमी हो सकती है। मनचाहे व्यक्ति से विवाह के लिए परिवार को मनाने से ज़्यादा प्रयास करने पड़ सकते हैं। सेहत के लिहाज से महीना सावधान रहने का संकेत दे रहा है। शनि की ढैया और 8वें भाव में शनि थकान, तनाव और मानसिक अस्थिरता दे सकता है। नींद की कमी, पेट में तकलीफ और कमजोरी महसूस होगी। हड्डी, जोड़ और कमर में दर्द हो सकता है। हृदय रोगियों को अपना खास ध्यान रखना होगा। काम का भार और भाग दौड़ आपको दिक्कत दे सकता है। सूर्य के कारण शरीर में पित्त बढ़ने की शिकायत हो सकती है। गाड़ी चलाते समय, यात्रा करने के दौरान सतर्क रहें। किसी तीर्थ यात्रा या लंबी दूरी की विदेश यात्रा का योग बन रहा है। महीने के अंत में बदलता मौसम भी आपको परेशान कर सकता है। आपको चाहिए कि पूरे महीने आप गणेश अथर्व शीर्ष का सुबह शाम पाठ करें। इससे आपका जीवन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या जून में कन्या राशि वालों को मिलेगा परिवार का साथ? क्या मिलेगी आपको पैतृक संपत्ति? क्या बिगड़े रिश्ते सुधर जाएंगे? कैसी रहेगी इनकी सेहत? क्या कहती है आपकी जून महीने की पारिवारिक स्थिति? आइए जानते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, ग्रहों की स्थिति तो ये है कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र इस समय आपके भाग्य स्थान में बुध के साथ है। एक प्रकार का राजयोग ही है। तो आपका पारिवारिक जीवन तो निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। घर में कोई कार्य, धार्मिक आयोजन या मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है। पिता या परिवार के बड़ों के मार्गदर्शन से लाभ मिलेगा। परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। घर की सजावट, मरम्मत या नया वाहन खरीदने की योजना बन सकती है। बच्चों की ओर से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। मुश्किल समय में आपको भाई बहनों का पूरा साथ मिलेगा। घर में किसी सदस्य की सफलता या विवाह की चर्चा से उत्साह का माहौल रहेगा। पारिवारिक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद चल रहा है तो इस महीने सुलझ सकता है। रिश्तेदारों से आपके संबंध मजबूत होंगे, लेकिन 7वें भाव में शनि परिवार में अहंकार या विचारों का टकराव ला सकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर घर में बहस करने से बचना होगा। आपके वैवाहिक जीवन के लिए समय सामान्य रह सकता है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं। परिवार से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले जीवन साथी के साथ बैठकर ले सकते हैं। रिश्तों में प्यार और विश्वास बढ़ सकता है। काम और परिवार के बीच तालमेल बनाए रखने की जरूरत है। अविवाहितों के लिए समय अच्छा है। परिवार की मंजूरी से रिश्ता तय हो सकता है। शादी की बातचीत आगे बढ़ सकती है। किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। संतान से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। सेहत के लिहाज से भी समय अच्छा है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। राहु और केतु के कारण तनाव और बेचैनी महसूस हो सकती है। पेट
और डाइजेशन से संबंधित नींद से जुड़ी दिक्कतों को नज़रअंदाज न करें। 21 जून के बाद मंगल के कारण मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है। काम के बोझ के कारण नसों में खिंचाव या सरदर्द की समस्या हो सकती है। ठंडी चीज़ और मसालेदार भोजन से परहेज करें। पित्त बढ़ने से त्वचा रोग और एसिडिटी भी हो सकती है। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ जरूर करें। अगर दुर्गा जी के 108 नामों का सुबह शाम आप पाठ करेंगे तो आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, कन्या के बाद अब बारी तुला राशि की राशिफल को जानने की। तो जून का महीना तुला राशि वालों के शादीशुदा जीवन और पारिवारिक जीवन के लिए कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके कुटुंब भाव का स्वामी मंगल कुटुंब भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तो आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहने वाला है। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। किसी धार्मिक यात्रा, मांगलिक कार्य या पारिवारिक समारोह में शामिल होने का अवसर मिल सकता है। माता पिता और बुजुर्गों का मार्गदर्शन आपके लिए लाभदायक रहेगा। बृहस्पति के कारण आप पर पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। माता के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। छोटे भाई बहन के साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर आप एक दूसरे का साथ भी देंगे। परिवार में लंबे समय से चल रही किसी समस्या का समाधान निकल सकता है। घर में कोई खुशखबरी मिल सकती है, लेकिन राहु के कारण संतान को लेकर चिंता हो सकती है। आपका वैवाहिक जीवन भी ठीक रहने वाला है। जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रेम, विश्वास और समझ बढ़ेगी। पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ यात्रा या किसी विशेष कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है। 21 जून तक मंगल के प्रभाव से कभी कभी बहस या अहंकार का टकराव हो सकता है। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के अच्छे योग बन रहे हैं। मनचाहा रिश्ता मिलने या विवाह की बातचीत आगे बढ़ने की संभावना है। परिवार की सहमति से रिश्ता तय हो सकता है। प्रेम संबंधों को लेकर जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें। सेहत के लिहाज से समय सामान्य है। शनि के कारण सेहत में पहले से सुधार आ सकता है, लेकिन मंगल से आपको सतर्क रहना होगा। शुक्र के कारण मीठा ज़्यादा खाएंगे, जिससे वजन बढ़ने से तकलीफ हो सकती है। 8 जून के बाद मांसपेशियों में खिंचाव की समस्या हो सकती है। 21 जून तक क्रोध बढ़ेगा। रक्तचाप असंतुलित हो सकता है। चोट लगने की भी संभावना है। लंबी यात्राओं के दौरान अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। बाहर का खाना खाने से परहेज करना होगा। और आपको चाहिए कि अगर आपकी तुला राशि है तो आप मंगलवार के दिन किसी हनुमान मंदिर में लड्डू और तुलसी के पत्ते का प्रसाद चढ़ाएं और प्रसाद को श्रद्धालुओं में वितरित करें। स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। अगर हर मंगलवार को ये उपाय आप करते रहेंगे तो आपका पारिवारिक जीवन निस्संदेह अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। जून में वृश्चिक राशि वालों की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? जून में किस फैमिली मेंबर का साथ मिलेगा या किससे विवाद हो सकता है? कैसा रहेगा जून महीने में वृश्चिक राशि वालों का पारिवारिक जीवन और सेहत का हाल? आइए जानते हैं। देखिए, यदि आपकी वृश्चिक राशि है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा और घर का माहौल सुखद बना रहेगा। पिता या पिता समान किसी व्यक्ति का सहयोग मिलेगा। घर में कोई धार्मिक, मांगलिक या शुभ कार्य हो सकता है। परिवार के साथ यात्रा या किसी पारिवारिक समारोह में जा सकते हैं। रिश्तेदारों से संबंध मजबूत होंगे, लेकिन चौथे भाव में राहु कभी कभी घरेलू मामलों को लेकर चिंता या असमंजस की स्थिति बना सकते हैं। संपत्ति और पारिवारिक मामलों में जल्दबाजी करने से बचें। आपके वैवाहिक जीवन के लिए समय शुभ है। रिश्तों में चल रही गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। जीवन साथी का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। संतान पक्ष से सुख और संतोष प्राप्त हो सकता है। साथ में यात्रा करने या किसी शुभ कार्य में भाग लेने का अवसर मिल सकता है। महीने के दूसरे भाग में रिश्तों में और अधिक स्थिरता देखने को मिलेगी। अविवाहितों के लिए समय मजबूत है, लेकिन सावधान रहना होगा। सगाई या विवाह पक्का होने के लिए 15 जून से 25 जून के बीच का समय शुभ है। मनचाहा रिश्ता मिलने या विवाह की बातचीत आगे बढ़ने की संभावना है। सेहत के लिहाज से समय और अवसर है। बृहस्पति और शुक्र के प्रभाव से आप सकारात्मक रहेंगे। ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है। पहले से बीमार थे तो उसमें भी सुधार आने की संभावना है। केतु के कारण खान पान में लापरवाही, पाचन संबंधी समस्या
दे सकती है। राहु के कारण तनाव, अनिद्रा और ज़्यादा सोचने की आदत पड़ सकती है। यात्रा के दौरान स्वास्थ्य और खान पान का ध्यान रखें। महिलाओं को हार्मोनल असंतुलन और कमजोरी और माइग्रेन जैसी समस्या परेशान कर सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए वृश्चिक के बाद अब बारी धनु राशि का राशिफल जानने की। तो जून महीने में धनु राशि वालों का पारिवारिक जीवन सुख से बीतेगा या मुश्किलों से। साथ ही इस महीने में किस सदस्य से मिल सकता है साथ और किस से हो सकता है विवाद, क्या कहता है इनका पारिवारिक जीवन और सेहत की भविष्यवाणी, आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जून में आपकी पारिवारिक स्थिति औसत रहने वाली है। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। घर में शुभ समाचार आ सकते हैं या कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। परिवार के सदस्यों से सहयोग मिलेगा, लेकिन आप पर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। माँ की सेहत की चिंता रहेगी, उनकी देखभाल करनी होगी। पिता के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे, उनसे मार्गदर्शन मिलेगा। घर के लिए कोई नई संपत्ति या वाहन खरीदने की योजना बन सकती है। भाई बहनों के साथ छोटी छोटी बातों में विवाद करने से बचना होगा। परिवार से जुड़े मामलों में धैर्य रखें और समझदारी दिखाएं। जून में आपका वैवाहिक जीवन भी औसत रह सकता है। आप दोनों मिलकर घर के लिए कोई बड़ा निवेश या संपत्ति खरीदने का विचार कर सकते हैं। 15 जून के बाद जीवन साथी के साथ ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करें। महत्वपूर्ण फैसलों में जीवन साथी का सहयोग बहुत मदद करेगा, लेकिन अहंकार और जिद रिश्ते में तनाव ला सकता है। किसी तीसरे व्यक्ति या दूर के रिश्तेदारों की बातों में आकर जीवन साथी से कलेश न करें। गलतफहमी से बचें और बातचीत में कमी ना आने दें। आपको अपने बच्चों से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। जून का महीना अविवाहितों के लिए भी मध्यम रहने वाला है। लंबे समय से चल रही शादी की बातचीत आगे बढ़ सकती है, लेकिन मनपसंद व्यक्ति के साथ रिश्ते में हैं तो थोड़ी स्थिरता आ सकती है। शादी का फैसला किसी भी जल्दबाजी में ना लें। मन की बात रखना चाहते हैं तो 10 जून से 20 जून के बीच का समय शुभ होगा। सेहत के लिए महीना सामान्य है। लीवर या पाचन संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। ज़्यादा तला भुना या मसालेदार चीज़ खाने से बचें। वजन न बढ़ने दें। आप मानसिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे। कुछ देर सुबह की धूप में रहें, प्राणायाम करें। माँ की सेहत का विशेष ध्यान रखें। गाड़ी चलाते या यात्रा करते समय सावधान रहें। पेट या छाती में तकलीफ हो सकती है। रक्तचाप अनियमित होने की संभावना है। जय मां विंध्यवासिनी। तो इसी के साथ मकर, कुंभ और मीन राशि वालों में से किसकी मैरिड लाइफ में खुशियां बढ़ेंगी, किसका तनाव बढ़ेगा, किस परिवार में बरसेगी खुशियां और किस पर बढ़ेगी परेशानियां, ये बताएंगे आपको पंडित जी। जल्दी से बात करते हैं मकर राशि की। क्या जून में मकर राशि वाले परिवार से जुड़े सही फैसले ले पाएंगे? क्या इनको मिलेगा अपने पार्टनर का साथ? कैसा रहेगा जून महीने में मकर राशि वालों का पारिवारिक जीवन, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी मकर राशि है तो कहना चाहूँगा कि आपके कुटुंब भाव में राहु है, तो आपका पारिवारिक जीवन तो एवरेज ही रहने वाला है, औसत ही रहने वाला है। हाँ, ये बात अलग है कि घर के सदस्यों का आपको सहयोग मिलेगा, लेकिन पुराने कानूनी मामलों या विवादों का हल तो निकलना मुश्किल ही होगा। संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते समय सावधानी बरतें। परिवार में किसी नई खुशखबरी के आने की संभावना है, लेकिन राहु केतु आपके लिए, देखिए फिर से कह रहा हूँ, ठीक नहीं है। इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए। परिवार के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। माता पिता का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। आपका वैवाहिक जीवन कभी नरम तो कभी गर्म रह सकता है। पुराने बड़े मतभेद दूर होंगे, लेकिन आपसी समझ में कुछ चुनौतियाँ आ सकती हैं। शनि के कारण आपको धैर्य और समझदारी से रिश्ता संभालना होगा। रिश्तों में संवाद बनाए रखना जरूरी होगा। संतान से शुभ समाचार मिल सकता है। आप बहुत व्यस्त रहेंगे, लेकिन जीवन साथी के साथ बातचीत के लिए समय जरूर निकालें। अविवाहितों के लिए समय औसत से बेहतर रह सकता है। मनचाहा जीवन साथी मिलने की संभावना है। रिश्ते को शादी में बदलना चाहते हैं तो परिवार की से बात करना चाहते हैं तो 12 से 18 जून के बीच का समय शुभ है। शादी की बात आगे बढ़ सकती है, लेकिन ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में लिया गया फैसला आगे चलकर परेशान कर सकता है। सेहत के लिहाज से महीना औसत है। बृहस्पति के कारण नस, एड़ी और कंधों में दर्द हो सकता है। तनाव बढ़ेगा, थकान भी हो सकती है। शनि आपको कड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से बचाएंगे, लेकिन हड्डी, घुटना और नसों में तकलीफ हो सकती है। राहु के कारण आपको अज्ञात भय और बेचैनी महसूस हो सकती है। लापरवाही करने पर छोटी समस्याएं बड़ी बन सकती हैं। जून के मध्य में पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है।
पुरानी बीमारी से राहत मिल सकती है। बस आपको करना चाहिए कि रोज़ घर में बनी पहली रोटी गाय को, आखिरी रोटी कुत्ते और कौवे को देनी चाहिए। ये उपाय अगर आपने अपने जीवन में अमल कर लिया तो निश्चित रूप से आपके पारिवारिक जीवन में काफ़ी कुछ अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। जून का महीना कुंभ राशि वालों के शादीशुदा जीवन और पारिवारिक जीवन के लिए कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं। देखिए, कुंभ राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन औसत रहेगा। आपको पारिवारिक मामलों में समझदारी से काम लेना होगा। आप पर परिवार की जिम्मेदारियां और दबाव बढ़ सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बैठाना जरूरी होगा। छोटी छोटी बातों को लेकर बहस या गलतफहमी की स्थिति बन सकती है। किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता बढ़ सकती है। माता पिता की सलाह और सहयोग से आपको लाभ मिलेगा। घर में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। घर के काम में जल्दबाजी और क्रोध से बचना होगा। आपको वैवाहिक जीवन भी मध्यम रहने वाला है। बातचीत करना बंद न करें, क्योंकि छोटी छोटी गलतफहमियां बड़ा रूप ले सकती हैं। जीवन साथी को समय दें और उनकी भावनाओं का सम्मान करें। रिश्ते में अहंकार और जिद को न आने दें। महीने के दूसरे भाग में परिस्थितियां धीरे धीरे बेहतर हो सकती हैं। अविवाहितों के लिए समय ठीक नहीं है। आपको शादी के लिए और प्रयास करने होंगे। रिश्ता पक्का होने में रुकावट आ सकती है। असमंजस की स्थिति भी बन सकती है। किसी को पसंद करते हैं तो उनके साथ उतार चढ़ाव आ सकता है। जल्दबाजी में या भावुक होकर रिश्ता जोड़ने का फैसला न करें। आप पर शनि की 7.5 है। ऐसे में सेहत को लेकर सतर्क रहना होगा। आँख, पाचन और मोटापा बड़ी परेशानी हो सकती है। राहु केतु के कारण कंधा, जांघ और पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है। तनाव और मानसिक दबाव बढ़ सकता है। गाड़ी चलाते और यात्रा करते समय सावधानी बरतें। जय मां विंध्यवासिनी। तो मीन राशि वालों की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, किसका बढ़ेगा तनाव, किसकी बढ़ेंगी खुशियां, किस परिवार में बरसेंगी खुशियां और किस पर बढ़ेगी परेशानियां, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। जून में मीन राशि वालों के पारिवारिक विवाद सुधरेंगे या बिगड़ेंगे। जून में पार्टनर का सहयोग मिलेगा या गलत फहमियां बढ़ जाएंगी। कैसा रहेगा मीन राशि वालों का जून महीने का हेल्थ और फैमिली ग्राफ, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहने वाला है। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि आज से बृहस्पति आपके पंचम स्थान में आ गया है, जो आपके राशि पर पूर्ण दृष्टि करेगा। माता पिता से सहयोग मिलेगा। घर में शुभ और मांगलिक कार्य होगा। लेकिन रिश्तेदारों के साथ धन या संपत्ति से जुड़े मामलों से विवाद से बचें। आपका वैवाहिक जीवन शुभ है, लेकिन बीच बीच में कुछ मतभेद हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ यात्रा करना अच्छा होगा। संतान सुख मिलने का योग बन सकता है। अविवाहितों के लिए भी समय अच्छा है। मनचाहे व्यक्ति से शादी को लेकर परिवार की सहमति मिल सकती है। अपने मन की बात कहना चाहते हैं तो 10 जून से 20 जून के बीच का समय शुभ है। रिश्तों में जल्दबाजी नहीं, समझदारी दिखानी चाहिए। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। शनि की 7.5 तनाव, नींद की कमी और कमजोरी दे सकती है। राहु के कारण दिनचर्या अनियमित हो सकती है। पैरों में दर्द, अनिद्रा और पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। जय मां विंध्यवासिनी।